बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से मैं हूँ ईसा नकवी। आज जुमा 18 अक्टूबर है, वो दिन जिसको हुकूमत ने आईनी तरामीम पास करवाने का D-Day करार दिया था, डे ऑफ जजमेंट करार दिया था और कहा था कि आज ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान से काउंटिंग जो है वो करवा दी जाएगी, इसके ऊपर वोटिंग कर ली जाएगी और वोटिंग करने के बाद आईनी तरमीम जो है वो उसका मुसव्वदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बिजलियां गिरा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत जारी की गई है। जो अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक मरतबा फिर जो वजाहत आई है, आप यूँ समझें कि वो वजाहत कहर बनकर नाजिल हुई है हुकूमत पर। इस वक्त साइमल्टेनियसली बहुत ही अहम इजलास चल रहे हैं। एक इजलास इस वक्त जारी है कौमी असम्बली और सेनेट के हॉल्स के दरमियान ही एक कमेटी रूम है, वहाँ पर खसूसी पार्लिमानी जो कमेटी बनाई गई थी, खसूसी कमेटी बनाई गई थी, उसका इजलास जारी है। फिर एक इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब से थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुआ है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली हैरान कुन तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, उनकी एक मुलाकात हुई है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातें चल रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान इस वक्त एक इजलास, एक मीटिंग जारी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे हम इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त बाकायदा 14 सितंबर 2024 का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ नज़र आता है। 14 सितंबर को आपको याद होगा इसी किस्म का मंजरनामा था। पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था और ये कहा जा रहा था कि आज ही यानी कि 14 सितंबर को वोटिंग करवा ली जाएगी 26वीं आईनी तरमीम पर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुक्मनामा जारी हुआ, वजाहत जारी हुई। उस वक्त जो फ़ैसला आया था 14 सितंबर को 4 सफ़ात का, उसने हुकूमत के तमाम मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया था। तो आज का जो वजाहत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो क्या है। फिर ये जो हंगामा खेज़ ख़बरें हैं इसको मैं ज़रा आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी रख दूँगा। शहर की सूरत हाल ये है कि मरी रोड रावलपिंडी जगह जगह से बंद है। यहाँ पर आने के लिए लोगों को मुश्किलात का सामना है और एक अजीबो गरीब किस्म की हिजान की कैफियत नज़र आती है। तलातुम बरपा है जुड़वा शहरों की फ़ज़ा में और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि आज सबसे पहले हुआ ये कि आपको याद है कि जब 14 सितंबर का दिन था, हफ्ते का दिन था और उस दिन कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास सुबह के वक्त बुलाया गया था और फिर उसमें जो है वो तवक्कुफ़ आना शुरू हुआ, वो डिले होने शुरू हुआ। आज भी 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना था यहीं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में और 2 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया था। सबसे पहले ख़बर ये आती है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको मुलतवी किया गया, उसको मौखर किया गया है, उसका टाइम तब्दील कर दिया गया और अब ये इजलास शाम 6 बजे होगा, जबकि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसका इजलास 2 बजे ही होना था। और फिर ख़बरें ये आना शुरू हुई अब से चंद घंटे पहले, ये बात कंफर्म हो गई जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का 2 बजे का इजलास था वो भी नहीं होने जा रहा और वो भी शाम को 6 बजे होगा। और अभी भी कंफर्म नहीं है कि 6 बजे ये दोनों इजलास शुरू हो पाएंगे या नहीं। और उसकी वजह ये बनी कि जो रात के वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने एक तरीके से सियासी ऐलान जंग किया, हुकूमत को बताया कि जो आप हमारे साथ गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं इस तमाम मामले पर के मुसव्वदे के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाए और साथ में हमारे सेनेटर्स को MNAs को धमकियां दी जा रही हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके सेनेटर अब्दुल शकूर जो हैं वो गायब हैं, उनकी फैमिली बैठी हुई है, राब्ता नहीं हो पा रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे तो फिर हम बदमाशी करना भी जानते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है वो पेज सिमिलर होता हुआ नज़र आया। बाकी डेवलपमेंट्स पर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। एक के बाद एक इजलास किया गया है, वो बेनतीजा रहे। आज के इजलास में जो है वो मेंबर पंजाब भरवाना साहब जो हैं वो शरीक नहीं हुए और बात ये चल रही थी कि ये मैं आपको आई कैन कन्फर्म यू थ्रू माई सोर्सेज के जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने अपने वो MNAs जो डी सीट हो गए थे, जो डी नोटिफाई हो गए थे मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद और उससे पहले जब उनको सस्पेंड किया गया था, जो ओवर एंड अबव सीट्स अबव कोटा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की सीटें अलॉट की गई थी गवर्नमेंट को, वो अब मेंबर नहीं हैं। हुकूमत ने हैरान कुन तौर पर इन तमाम लोगों को फिल फॉर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की और
बात ये चल रही थी कि इन MNAs का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ जाएगा और ये 26वें आईनी तरमीम को वोट देंगे। आज जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से इजलास चल रहा था तो तमाम लोग पुरयकीन थे कि ऐसा ही होगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की और उसके बाद जो है ये बात बड़े तवातुर से की जा रही थी कि बस अब चंद लम्हों की देर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद को नई सीटें जो है बल्कि जो पुरानी सीटें हैं उनकी वो सीटें बहाल कर देगा, इनको दोबारा से नोटिफाई कर देगा। लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ जो 8 जजेस हैं जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था मखसूस नशिस्तों का, उन्होंने वजाहत उनके सामने मांगी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने दूसरी वजाहत जो है वो जारी कर दी। पहले अब हम दूर करने की वजाहत 14 सितंबर को जारी हुई थी और अब 18 अक्टूबर को जो वजाहत जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी 12 जुलाई के बाद 3-4 अगस्त को, वो और उसका माजी से इतलाक़ किया गया था और फिर उसको जवाज़ बनाकर स्पीकर कौमी असम्बली ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख़त लिखा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो अब नल एंड वॉइड हो गया है क्योंकि हमने कानून साजी करके माजी से उसका इतलाक़ कर दिया है, लिहाजा अब आपने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हमारे मुताबिक अलॉट करनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अलॉट नहीं करनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत जारी की है उसमें यह कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती और ये वजाहत जो है ये कहर बनकर नाजिल हुई है हुकूमत पर, जिसने पूरी मनसूबाबंदी एक तरीके से की हुई थी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नहीं हो सकता। ये वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है। साथ में अवामी नेशनल पार्टी की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मशावरती इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़त्म हो गया है, बेनतीजा ख़त्म हो गया है और अब सोमवार के दिन जो है वो किया जाएगा दोबारा से इजलास। अब आ जाते हैं उन ख़बरों की तरफ जो असल में बहुत ही हैरानकुन और इस तमाम मंजरनामे को एक्सप्लेन करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर वोटिंग अभी नहीं होनी तो फिर ये भी हैरानकुन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरी इतला के मुताबिक अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, अपने तमाम सेनेटर्स को, तमाम MNAs को ये हिदायत कर दी है कि पीर के दिन तक, पीर 21 अक्टूबर तक कोई भी शख्स वफाकी दारुल हुकूमत से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं जो वोटर्स हैं, पोटेंशियल वोटर्स हैं इस आईनी तरमीम के, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो मौजूद रहें यहाँ पर ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। फिर जो है वो पार्लियामेंट हाउस में खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है जो बनाई गई थी MNAs की अबडक्शन के हवाले से, जिसकी सदारत जो है वो खुर्शीद शाह के पास है, उस कमेटी का इजलास जो है वो भी चल रहा है। लेकिन दे अपेयर टू बी क्लूलेस, बिल्कुल क्लूलेस नज़र आते हैं क्योंकि असल जो मुलाकातें हैं वो कहीं और हो रही हैं। इस कमेटी इजलास में जो मेन रहनुमा हैं, जो मेन मेंबर्स हैं वो शरीक नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इस वक्त सर जोड़ कर बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF। और पहले तो सारा का सारा मामला जो है वो लीगल टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कस हो रहा था, लेकिन गुज़श्ता रात एक जज्बाती कार्ड जो है वो खेला गया, पॉलिटिकल डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई और मेरी इतला के मुताबिक साहबजादा हामिद रज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को जिन पॉइंट्स के ऊपर कन्विंस किया वो पॉइंट्स ये थे कि मौलाना फजलुर रहमान, इन लोगों की हुकूमत वक्त की जो है वो जो लड़ाई है वो तो हमारे साथ है, वो हमें कुचलना चाहते हैं, लेकिन जो आपके साथ इन्होंने किया है इसमें जितनी बदनीयती नज़र आती है और जो बदसलूकी JUIF के सेनेटर्स और MNAs के साथ की जा रही है, जितने आपके एहसानात हैं PDM के ऊपर जो पाकिस्तान के सियासी सफ़े से मिटते हुए नज़र आते थे, उनको रिजरेक्ट आपने किया, उनको नई ज़िंदगी आपने दी और आपको इसका ये सिला मिल रहा है। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बाहर निकल के वो जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आपके सामने है, फिर दौड़ें लगीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सब लोग गए और इन्होंने जाकर मौलाना को मनाने की कोशिशें की। लेकिन मेरी ख़बर ये है कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने, ना मानने के किसी मूड में नज़र आते हैं। साथ में जो है वो अब जो मुलाकात चल रही है इस पे जो कानूनी नुकात हैं उन पर भी बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ये कहते हैं, बड़े वसूख से कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो भी इत्तफाक राय होगा, जो भी बातचीत तय हो जाएगी, उसके बाद वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान को एतमाद में लेंगे। फाइनल अप्रूवल इमरान खान ने देना, अगर इमरान खान उसको ओके करेंगे तो ठीक है, वरना फिर रजिस्ट किया जाएगा, भरपूर तरीके से रजिस्ट किया जाएगा और एक एहतजाज की
मजम्मत करने की एक फ़िज़ा जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर हैरान कुन तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें मज़ीद भी सामने आई हैं कि गुज़श्ता रोज़ जब इजलास चल रहा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक रस्मी सी गैर रस्मी सी मुलाकात जो है वो उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से भी की और आइनी तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें उनके गोशगुजार की। इरफान सिद्दीकी साहब वो ब्रेन सेल जिनके ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो तमाम मामलात को देखते हैं, उनकी तकारीर लिखना, उनके लिए वो जो चिट्स सामने आती हैं उस पर पॉइंट्स लिख कर देना इरफान सिद्दीकी का काम है। इरफान सिद्दीकी जो है वो एक अजीब मिजाज में नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि खसूसी पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास है उसके हवाले से कि खुर्शीद शाह फूंक मारेंगे और मामलात ठीक हो जाएंगे, ये कहा इरफान सिद्दीकी ने। दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक जो है वो भी ये बात बार बार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे मामलात जो हैं वो हुकूमत कंट्रोल में ले आएगी। एंड फाइनली जो है वो ये सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। अब हुकूमत जो है वो इस मामले पर एक मरतबा फिर शिकस्त के धाने पर नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि मैंने मुतअद्दिद हुकूमती रहनुमाओं से ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि देखें हम हर सूरत में आज यानी कि जुमे के दिन जो है वो काउंटिंग और वोटिंग जो है वो आइनी तरमीम के ऊपर करवाने जा रहे हैं और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने समोआ जाना है चौगम के लिए कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए। वहाँ पर अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाते, क्योंकि उसके हवाले से भी अभी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो है उसको बिल्कुल हतमी और फ़ाइनल नहीं किया गया, तो फिर किसी और शख्स को जाना होगा। जो भी शख्स जाएगा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो 21 से 24 अक्टूबर को समोआ में हो रही है, पैसिफिक आइलैंड नेशन है, तो वहाँ पर जो भी जाएगा वो लामहला इस आइनी तरमीम का वोटर होगा। तो हमने ये मामला जो है वो मंगल से पहले क्लोज़ करना है, इसके ऊपर वोटिंग करवानी है। और फिर हुकूमत के हलकों में बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर अब हम ये आइनी तरमीम जो है वो पास नहीं करवा पाते तो फिर हमारे लिए इस हुकूमत का जवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम जवाज़ खो देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि इस हुकूमत की साख कितने बारीक धागे से लटकी हुई है और जिस तरीके से ये स्टैम्पीड करते हुए हर प्रोसेस को नज़र आते हैं, तो हुकूमत मुसर है कि दोनों ऐवानों से वोटिंग करवानी है। और नंबर गेम के हवाले से भी मैं बार बार ये बात कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, अच्छा फिर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्गूमेंट भी किया, मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई भी कर दूं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप किस तरह कह रहे हैं नंबर गेम पूरी है, आप तो ये कह रहे थे कि इनके पास नंबर है, ये सब कुछ है। आप याद करें मैंने हर बात में, हर वीडियो में सिर्फ एक बात की कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ देंगे तो नंबर गेम पूरी है, वरना इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तो नहीं है, कौमी असम्बली के लिए इन्होंने प्लान्स बनाए हुए हैं, पीटीआई के लोगों पर भी नज़र रखी हुई है और जो मखसूस नशिस्तें हैं जो डी नोटिफाई हो गए थे एमएनए, उनको रिजरेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो भी एक्टिवली अंडर कंसिडरेशन है। वरना आप सोचें कि क्या हुकूमत वक्त, क्या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये बेवकूफ़ी करने का सोच भी कैसे सकता था कि अगर उनके पास नंबर गेम के हवाले से कोई भी ऑप्शन मौजूद ना हो, उनके पास इनफ नंबर्स मौजूद ना हो और वो अपनी शिकस्त का और शिकस्त की जो बदनामी है और रुसवाई है उसका एहतमाम इस तरीके से करते कि यहाँ पर अपने तमाम लोगों को पहुँचने की हिदायत करते, इजलास बुला लेते और ये नारे लगाए जा रहे होते कि कल या परसों जो है वो आइनी तरमीम पास हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये सिचुएशन फ्लूइड है, तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से ज़ोर लगा रही है। जो मशकूक लोग हैं, एमएनएज़ की बात कर रहा हूँ, लगभग 13 से 14 मशकूक एमएनएज़ हैं जो ग्रे एरिया में मौजूद हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। उनमें से 7-8 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत के पैरों तले ज़मीन तो उस वक्त निकली जब बैरिस्टर गौहर ने कल यहाँ पर एक दावा किया। उन्होंने कहा कि जो 7 एमएनएज़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो 7 वोटर्स हैं वो वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है जो हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है। अब भी मौलाना फजलुर रहमान वो डिसाइसिव फैक्टर हैं, वो साथ नहीं देते तो हुकूमत जो है वो जिस दहाने पर शिकस्त के खड़ी है बस उसको लास्ट पुश मिलेगा और वो उस रुसवाई में गिर जाएगी। जो पहले हज़ीमत, जो शिकस्त का दाग उनके चेहरे पर सजा
गुज़िश्ता जो माह सितंबर के वस्त में 14-15 सितंबर को और उसकी आफ्टर मैथ में आपने देखा कि हुकूमत कितना बैक फुट के ऊपर नज़र आती थी। अब मामला ये हो गया है कुल मिलाकर के अगर ये आईनी तरमीम पास नहीं होती, वक्त जो है वो अब बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। हुकूमत को ऐवान अदल में जो एक चेंज ऑफ कमांड होनी है, एक बड़ी तब्दीली होनी है, उनको मुल्क के आइन के मुताबिक 65 साल जब उम्र होगी मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, उन्होंने नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन करना है। अगर उससे पहले आइनी तरामीम पास हो जाती हैं तो नई आइनी तरामीम के तहत हुकूमत वक्त जो है वो एक पैनल में से 3 जजेस के पैनल में से एक शख्स को मुंतखब करना चाहती है। और एक्टिवली बात ये चल रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा भी मंजर से गायब हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी, जस्टिस मुनीब अख्तर भी, और जस्टिस याहिया आफरीदी को जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। और फिर जो टेन्योर है, क्योंकि उनके 65 साल की उम्र होने में अभी लगभग 5.5 साल बाकी हैं, तो 5.5 साल नहीं, जबकि चीफ़ जस्टिस जो भी है उसकी टेन्योर पोस्टिंग होगी, जो भी आएगा वो 3 साल के लिए चीफ़ जस्टिस रहेगा। तो याहिया आफरीदी जो है वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद 3 जो जजेस हैं उनका पैनल उसमें से डिसाइड किया जाएगा कि अगला चीफ़ जस्टिस कौन होगा। तो ये हुकूमती मंसूबा जो है वो इट विल गो डाउन द ड्रेन, बिल्कुल बह जाएगा। अगर हुकूमत आइनी तरमीम पास नहीं करवा सकती तो उनको 25 अक्टूबर से पहले नए चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना होगा। और जो सिक्का राइजुल वक्त इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का कानून है, उसके मुताबिक जो सीनियर प्यूने जज है उन्होंने ऑटोमेटिकली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जिनके साथ हुकूमत इतना बड़ा हेड ऑन ले चुकी है, तो ये है वो मंजरनामा। 6 बजने में अभी कुछ वक्त बाकी है, मैं यहीं पर मौजूद हूँ और आज जो भी डेवलपमेंट्स सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली में और फिर लेफ़्ट राइट जो मीटिंग्स चल रही होंगी उनके ऊपर आपको अपडेट करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।